निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी ने कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके तहरीक इंसाफ ने सियासी बका की जंग में मौजूद तरीन रास्ते का बाज़ाब्ता चुनाव कर लिया है। मेहर बुखारी ने बताया कि अब की बार दूसरे फरीकैन का इंतखाब भी ऐन जमहूरी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली गई है। मेहर बुखारी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दीवान नुमाइंदगान के सामने तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। ये दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे और अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। मेहर बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम उन सब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं जो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। मेहर बुखारी ने मजीद कहा कि विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ और अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान मशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अभी जो तब्दीली हम देख रहे हैं पिछले चंद हफ्तों में वो तो दुनिया के लिए हैरत अंगेज है। ट्रम्प का आना, यूरोप का कोलैप्स, फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहा हूँ और शाम में इनकलाब, ईरानी इनकलाब के बाद मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली आई है। फिर आप जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, वो अजीबो गरीब सूरत हाल है। मशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि पाकिस्तान में तब्दीली का साल है जैसे दुनिया में हो रहा है। मशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि एक लड़ाई चल रही है स्ट्रीट पावर और स्टेट पावर की। 15 राउंड की फाइट में अब दोनों थक गए हैं। ना स्ट्रीट पावर हावी हुई है स्टेट पावर पर, ना स्टेट पावर हावी हुई है स्ट्रीट पावर पर। तो अब ये मजीद इस तरह चल नहीं सकता। अभी तक मामला ड्रॉ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगले 48 घंटे अहम क्यों? प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का क्या हुआ? तहरीक इंसाफ अचानक मुज़ाकरात के लिए तैयार। फैसल वाडा का बुशरा बीबी से मुतालिक नाजेबा बयान। मंसूर अली खान ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि फैसल वाडा ने कहा है कि इमरान खान को बुशरा बीबी को तलाक दे देनी चाहिए, जिस पर कल से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। दरअसल बुशरा बीबी के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, खास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ चीजें बताई जा रही हैं। कोई कहता है मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, कोई कहता है अभी हुकूमत ने कमेटी ही नहीं बनाई। पीपल्स पार्टी के इल्म में ही नहीं, उनका मौक़िफ़ है कि उनके बगैर कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मंसूर अली खान ने बताया कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, हाँ लेकिन बातचीत शुरू हुई है। इमरान खान से 10 हफ़ात पर दस्तखत कराने की कोशिश बुशरा बीबी ने कैसे नाकाम बनाई? हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। सिद्दीक जान ने बड़ी खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चलवाई गई। खबर ये थी कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत से राब्ता और हुकूमत ने मस्बत जवाब दिया है। दरअसल तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खतरनाक है। सिद्दीक जान ने बताया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत बिल्कुल लेटी हुई है कि खुदा के वास्ते हमसे बात कर लो। हालांकि इन हालात में पीटीआई को फ्रंट फुट पर रहना चाहिए था। असल कहानी ये है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि पीटीआई जो चीजें मांग रही है वो उनको टेबल पर बैठकर तो नहीं मिलने वाली। सिद्दीक जान ने मजीद बताया कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, जिस पर पीटीआई क़यादत ने सब कमेटी बना दी कि ये फैसला करेगी कि तहरीक चलनी है या नहीं। फैज हमीद ने 9 मई कैसे प्लान किया? असल मकसद क्या था? कौन कौन साथ मिला हुआ था? फैज हमीद बतौर कोर कमांडर क्या करते थे? आखिर पकड़े कैसे गए? जावेद चौधरी ने तहलका मचा दिया। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि फैज हमीद का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प है। फैज हमीद जो कुछ करते थे वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पर करते थे। इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक पुराना नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता बना। फैज हमीद के कहने पर ही इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया था। हालांकि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ऐसा करने से रोका था। खैर, फैज हमीद डीजी आईएसआई बना दिए गए, यानी फैज हमीद इमरान खान हुकूमत के हाथ, कान और आंखें बन गए। जावेद चौधरी ने बताया कि 25 मई 2022 का एहतजाज फैज हमीद ने ही प्लान करवाया, जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। जब उस एहतजाज का ऐलान हो रहा था
तो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को फोन दिखाया था कि खान साहब कॉल आ रही है। फैज हमीद और इमरान खान को सजाए मौत का खदशा, पीटीआई ने हार मान ली, मुतालबात से दस्तबरदार। मुनीफ फारूक की खबर ने हलचल मचा दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राबते बहाल तो हुए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई वाले कहते रहे कि ये जाली पार्लियामेंट है, इसका मैंडेट नहीं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। लेकिन जैसे ही फैज हमीद वाला मामला आगे बढ़ा तो पीटीआई को एक रियलिटी चेक मिला है। अब हो ये रहा है कि हुकूमत कोई संजीदगी नहीं दिखा रही। मुनीफ फारूक के मुताबिक दरअसल तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भी ये खतरा नजर आ रहा है कि उनका फौजी ट्रायल होने वाला है, जिसके तहत फैज हमीद और इमरान खान को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। बशारुल असद को रूसी इंटेलिजेंस ने फरार करवाया, प्यूटन ने स्पेशल मिशन की मंजूरी दी। हैरान कुन तफसीलात सामने आ गयी। गैर मुल्की अखबार ने दावा किया है कि माजूल शामी सदर बशारुल असद की दमिश्क से मास्को हंगामी रवानगी का एहतमाम रूस की इंटेलिजेंस ने किया था। बशारुल असद के दमिश्क से फरार होते वक्त ऐसी इतलात भी सामने आई कि उनके तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसके बाद इस खदशे का इजहार भी किया गया कि बशारुल असद का तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन बादशाह रूसी नायब वजीर खारजा ने बताया कि बशारुल असद फैमिली के हमरा मॉस्को पहुंचे हैं, जहां उन्हें सियासी पनाह दे दी गई है। गैर मुल्की अखबार ने जराए के हवाले से दावा किया है कि रूस की जानिब से बशारुल असद को बताया गया कि वो जंग हार चुके हैं। दमिश्क की जानिब बागियों की पेशकदमी पर रूस ने बशारुल असद को शाम फौरी छोड़ने का मशवरा दिया। फैज हमीद के दिन गिने जा चुके, अहम सबूत हाथ लग गया। फैज हमीद की सदा पर कौन मजबूत कौन कमजोर होगा, हामिद मीर ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी, थरथल्ली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि फैज हमीद ने 2017 में टॉप सिटी के मामले पर करप्शन की और उस वक्त उनकी इंक्वायरी DGMI मेजर जनरल आसिम मुनीर ने उनकी इंक्वायरी की थी। हामिद मीर ने बताया आसिम मुनीर साहब ने इंक्वायरी करके मामला जनरल बाजवा को भिजवाया तो उन्होंने दबा दिया, जबकि उनको चाहिए था कि इनका कोर्ट मार्शल करते। हामिद मीर ने कहा 2024 में फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई है, क्योंकि 2017 में पहली इंक्वायरी मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की थी। हामिद मीर ने बताया कि जनरल फैज हमीद को अगर सजा होती है तो इसमें किसी पार्टी के मजबूत या कमजोर होने की बात नहीं है। असल बात तो ये है कि जनरल फैज ये सारे काम इस वजह से कर रहे थे कि उसको सियासत में मुदाखलत की खुली छुट्टी थी। हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज जैसे किरदार पहली दफा पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, अब अगर जनरल फैज हमीद को सजा हो जाएगी और सियासत में मुदाखलत फिर भी जारी रहेगी तो उसके बाद एक और फैज हमीद पैदा होगा। हामिद मीर ने मजीद कहा पाकिस्तान की जीत तो फायदा उसी सूरत में होगा कि वो रास्ता बंद किया जाए जिस रास्ते से सियासत में मुदाखलत में एंट्री होती है। वाज़ेह है कि ये सीनियर सहाफी हामिद मीर का ज़ाती नुक्ता नजर है जिसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी है। हामिद मीर नौजवान शायर अफगान अलवी के हक में बोल पड़े, शायर से मुआफी क्यों मंगवाई गई, मामला था क्या, 550 सहाफी कैद, वजह क्या बनी। हामिद मीर ने हैरत अंगेज रिपोर्ट शेयर कर दी, तसल्ली मच गई। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर साहब के तर्जयकार हामिद मीर ने अताउल हक कासमी के कॉलम का लिंक शेयर किया जो उन्होंने 3 दिसंबर 2020 को लिखा था। अताउल हक कासमी ने उस कॉलम में नौजवान शायर अफगान अलवी को खिराज तहसीन पेश किया था और उनकी शायरी मुर्शद को भी शेयर की। हालिया वाक़े के बाद हामिद मीर ने ट्वीट पर लिखा कि एक दफा अताउल हक कासमी साहब ने एक शायर को बड़ा खिराज तहसीन पेश किया था। हुकूमत बदली तो कुछ लोगों को उस शायर से सख्त शिकायत पैदा हो गई, उससे जबरदस्ती अपनी ही शायरी पर सॉरी करवाया गया। हामिद मीर ने बताया कि शायर ने सॉरी तो कह दिया लेकिन इसकी पुरानी शायरी जंगल की आग बन चुकी है। हामिद मीर ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट का लिंक शेयर किया जो सहाफी मुबारक थे। बताया कि दुनिया में इस वक्त 550 सहाफी कैद हैं जो पिछले साल की निस्बत 7% इजाफा है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद जो अमूमन हुकूमत और मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से मुकम्मल बेपरवाही के साथ किया जाता है। वाज़ेह है कि ये सीनियर सहाफी हामिद मीर का ज़ाती नुक्ता नज़र है जिसे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी है।